जैसे चुनाव 2024 के करीब आते जा रहे हैं, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। अब इस मामले को लेकर क्रेडिट लेने की बातें बीजेपी के नेताओं और उद्धव गुट के नेताओं की तरफ से की जा रही है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के अध्यक्ष विधायक अबू आजमी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2024 का चुनाव करीब है। बीजेपी एक तरफ सुफियाना सम्मेलन करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ विवादित ढांचे को जो की घटना हुई थी उसका क्रेडिट लेने की बात होती है। चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो सारा क्रेडिट वीएचपी का था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था, उसमें कहीं भी शिवसेना नहीं थी। क्या कहें? 92 में जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसका केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। सारी दुनिया ने देखा था कि मस्जिद पर चढ़ के लोगों ने उसको डिमोलिश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा नहीं दिया, उनको मालूम नहीं किसी डिमोलिश किया। जब देश में ऐसे कानून चलेगा तो किससे क्या उम्मीद की जा सकती है? और अभी ओपनली लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने किया है काम, हमने किया है काम, परंतु कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं निराशा नजर आती है। मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता से कहूँ कि अयोध्या नाम किसने रखा था? मुगलों के ज़माने में अयोध्या बना था, और अयोध्या में एक मंदिर नहीं है, अयोध्या में हजारों मंदिर है। अगर ये बाबर या वो उस ज़माने के मुस्लिम बादशाहों ने चाहा होता, जिस तरह से इनका कहना है कि राम मंदिर को तोड़ दिया, तो और मंदिरें भी तोड़ी जा सकती थी, सारी मंदिरें तोड़ी जा सकती थी, क्योंकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत बहुत जोरदार हुकूमत थी, बहुत बड़ी हुकूमत थी, जिनकी जीडीपी बहुत ज़बरदस्त थी। सोने की चिड़िया भारतवर्ष कहा जाता था, अफगानिस्तान तक भारतवर्ष था, लेकिन मंदिरें हजारों थी, आज तक पड़ी हुई ऐसी पड़ी हुई। तो इस तरह की बातें लाकर सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये पोलराइज करने के लिए, और शर्म भी आना चाहिए सरकारों को कि आज सुप्रीम कोर्ट के मैं सल्यूट करता हूँ जज साहब को, उन्होंने कह दिया कि जो है आज धर्म को राजनीति में मिलाने से सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, और धर्म को राजनीति में लाना जो सरकारें लाती हैं वो सरकारें अच्छी सरकारें नहीं मानी जाती और ख़राब सरकारें मानी जाती हैं। उनका जो डेवलपमेंट को लाना चाहिए। अब इस मुल्क में मुसलमान अगर रहता है और मुसलमानों से इतनी नफरत है, तो एक बार तय कर लो बैठ के क्या करना है। रोज़ाना वही चीज़ है, रोज़ाना वही चीज़ है। एक तरफ जो है रोज़ाना सकल हिंदू समाज की आक्रोश रैली निकल रही है। आक्रोश किसके खिलाफ है? क्या ये मतलब क्या गलती मुसलमानों को बताया तो जाए। गलती आप कर रहे हो, आप जाके मज़ारों को तोड़ रहे हो, आप जाके मस्जिदों में झंडे लगा रहे हो, आप जाकर कहते हो कि ये इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों को मार देना चाहिए। ऐसे भाषण हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत लोगों के हाथ में सरकार है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष की जनता को एक जो है गलत चीज़ें बता करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। इनसे पूछा जाए कि किसानों की आत्महत्या कब रुकेगी, इस पर जवाब नहीं इनके पास। इनसे कहा जाए महंगाई बढ़ती जा रही है, इनसे कहा जाए कि अपना चाइना ने घुस करके 3 जगहों के नाम बदल दिया है। चाइना हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बाउंड्री में घुस के बैठा हुआ है। हमारे तल्लुकात सारे जो हैं हमारे नेबरिंग कंट्री से ख़राब होते जा रहे हैं। हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, हमारा फाइनेंशियल हालात हमारे ख़राब हो रहे हैं, डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है। आप उठे सीधा, आपने 3 ट्रेन भरी, आप चले गए और आपने खुद धनुष तीर बनाया और आपने जाकर खुद साधुओं को दे दिया, बाद में जाकर साधुओं से गिफ्ट ले लिया। अरे क्या ये नौटंकी, ये ड्रामा है क्या? ये जनता नहीं जानती क्या इन चीज़ों को? तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के जैसा कि अभी आपने टिप्पणी की कि अयोध्या में गए हैं, ट्रेनें भर के लेकर गए हैं, और उसके बाद उन्हीं के जो है कैबिनेट के एक मंत्री की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बूस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार की भी इसको शेयर मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। ये तो आपस में इनको होड़ लगी हुई कि कौन हिंदुत्व को ज्यादा करता है, कौन नफरत ज्यादा फैलाता है, कौन ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। तो वो उनको लगता है कि इसी पे जो है हमको सत्ता मिल जाएगी। और आपस में बीजेपी एक तरफ होड़ लगी हुई है और एक तरफ जो है ये शिवसेना जो शिंदे साहब की उसकी होड़ लगी हुई है। और ये लोग जो है ना, ये लोग सबसे ज्यादा जो ये हैं अपना उद्धव ठाकरे जी हैं कि इनको ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो गए हैं। मतलब ये जो है कट्टरपंथी से थोड़ा सा कुछ उन्होंने जब ये आए महाविकास अघाड़ी के अंदर, कांग्रेस और एनसीपी और हम लोग साथ बैठे, तो उनको बहुत सारे इश्यूज छोड़ने पड़े थे। तो उसका सहारा लेकर के कि भाई इन्होंने बाला साहब ठाकरे की जो चीजें थी वो लाइन छोड़ करके ये जो है सेकुलर बनते हैं, तो इनकी और को खराब करने के लिए ये सब चीजें हो रही है। मगर इससे देश की हालत खराब ही होगी, अच्छी नहीं होने वाली। तो अभी जो है सर, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि महाविकास आघाड़ी में आने के बाद से जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व था उसकी तरफ जो है
उद्धव ठाकरे चले गए थे, जिसका मुद्दा लगातार बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और चंद्रकांत पाटिल के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया, उसको भी देखकर आपको लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में जो है सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते कि इस तरीके का मुद्दा उनके जो है पार्टी से या उनके जो है परिवार से छीन लिया जाए, जिसकी वजह से उस तरीके के बयान दे रहे हैं? नहीं, मैं क्या कहूँगा, सब एक ही तैयारी करते रहते हैं। देखिए, सब जिसको जो चांस जो मिलता है वो यहाँ की मेजॉरिटी को खुश करने के लिए गलत बयान दे करके जो इस तरह की बातें करता है। आप बताइए कि जब हाउस के अंदर एक मिनिस्टर ने, महिला बाल विकास मंत्री ने बातें कह दिया कि 1 लाख नवजात हुआ है, तो महाराष्ट्र की जनता को थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ना। एक मंत्री अगर फ्लोर पे झूठ बोलेगा जबकि 0 कंप्लेन है, कोई कंप्लेन ही नहीं, तो इस तरह की चीजें यहाँ की जनता को के बीच में ये इसी चीजें ले जाना है इनको कि जिससे मुसलमानों के खिलाफ सब खड़े हो जाएं और सिर्फ मुसलमानों को एक जो है ना एक आला बना करके मुसलमानों को और सत्ता में जाके बढ़ जाए। ये है, मैं समझता हूँ कि ये देश को बर्बादी के अलावा कहीं नहीं हो गया था। अच्छा सर, अभी जो है महाराष्ट्र की राजनीति में भी करवट बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जो है बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जो लगातार महाविकास आघाड़ी को माना जाता है कि उसी के वो चाणक्य थे, हमेशा से जो है जेपीसी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दे हो, लगातार वो केंद्र सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके सुर बदल गए हैं। जेपीसी को उन्होंने गैर जरूरी बता दिया, प्रधानमंत्री के जो सर्टिफिकेट है एजुकेशन को लेकर डिग्री को, उसको ही गैर जरूरी बता रहे हैं। और कल उद्धव ठाकरे को जो है एक तरह से सिल्वर ओक पर जाना पड़ा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। क्या कहेंगे सर, कहीं ना कहीं राजनीति में आपको करवट दिखती हुई दिख रही है 2024 से पहले? मैं क्या जवाब दूं आपको जी। अब हमको जिन लोगों को हम सेकुलर समझते हैं वो भी अपना पाला बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसी बातें करेंगे तो जनता विश्वास किस पे करेगी? इस तरह की चीज़ें करके अपने आप को सेव करना, अपनी पार्टी को बढ़ाना और सत्ता की लालच में अपने सारे जो आइडियोलॉजी को ख़त्म कर देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। एक ज़माना था लोग सत्ता जो अपना आइडियोलॉजी कभी नहीं खोते थे, चाहे सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन आज जो है ना सत्ता की लालच में गिरगिट की तरह रंग बदलना आज थी, ये बहुत ही गलत चीज़ है। सर ये भी है कि टाइमिंग जो है राजनीति में बहुत मायने रखती है। इधर जेपीसी और जो है प्रधानमंत्री की डिग्री की तरफ थोड़ा नम रुख अपनाते हैं शरद पवार, और दूसरी तरफ आज जो खबर आ रही है कि एक जो मामला एमसीएस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो मामला एक था जिसमें अजित पवार का नाम और उनकी पत्नी का नाम था, उस मामले में चार्जशीट ईडी दाखिल करती है तो उसमें उनका नाम नहीं आता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें, ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं सुना था शिंदे जी तो भी इस तरह की चीज़ें थी पहले, और ये जो हमारे यहाँ पे ये जो पहले कारपोरेशन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के यशवंत यादव जी थे, इनपे भी था, लेकिन ये लोग सब जो हैं जब बीजेपी की तरफ जाते हैं और प्रधानमंत्री के नज़दीक जाते हैं तो एक वॉशिंग मशीन उसमें डाल दिए जाते हैं, सब बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो आदमी क्या करता है, आदमी सोचता है कि अभी चारों तरफ ईडी का और सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो लोग अपने आप बचने के लिए सारी अपनी जो है आइडियोलॉजी बदल दे रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? तो आपको लगता है आने वाले दिनों में एनसीपी जा सकते हैं शरद पवार बीजेपी के साथ, किस तरह के संकेत दिखा रहे हैं? मैं इस पर क्या कहूँ बात, शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो क्या सोचते हैं मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? अच्छा सर, बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी जिनका साफ तौर पर